अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड की क्लोजिंग हुई है एब्सोल्युटली 4492 के आसपास। गोल्ड प्राइसेस जो हैं मंडे को सबसे लोएस्ट लेवल ऑलमोस्ट 4100 तक चले गए थे। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई। रिकवरी क्यों आई? बिकॉज मंडे मॉर्निंग के बाद जब मार्केट नीचे था तब यूएस प्रेसिडेंट ने 5 दिन का जो मोर एक डिले टैक्टिक उन्होंने अपनाया कि 5 दिन मैं डिले कर देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरानियन अटैक। तो उसके बाद गोल्ड जो है एक अच्छी रिकवरी आ गई थी और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो गोल्ड प्राइसेस का था वो मंडे ही था। मंडे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि 5 दिन तक वो स्ट्राइक नहीं करेंगे क्योंकि वो ईरान उनसे बात कर रहा है, जबकि ईरान ने क्लियरली मना कर दिया था दे आर नॉट टॉकिंग विद यूएस एंड उनका कोई अभी फ़िलहाल सीज़ फायर का इस माहौल में इरादा नहीं है। फिर भी मार्केट को थोड़ा-सा ज़रूर सपोर्ट मिला गोल्ड प्राइसेस को और गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट 4500 पे जाके बंद हुए हैं। ईरान और यूएस का जो विद इज़राइल ऑफ कोर्स जो वॉर चल रहा है, उसमें एक नए एक्टर जो हैं शामिल हो गए हैं। हूतीज़ ने जो है आज से कह सकते हैं कि फ्रंट जॉइन कर लिया है। हूतीज़ ने पहले वार्न किया था कि अगर कोई तीसरा एक्टर आता है इज़राइल और यूएस के अलावा तो दे विल बी जॉइनिंग द वॉर। माइंड यू मैंने एक अपडेट भी दिया था अपने टेलीग्राम पे और ट्विटर पे रिगार्डिंग दिस कि अगर हूतीज़ वॉर जॉइन करते हैं और उनका जो दूसरा एक स्ट्रेट और दूसरा वाला है वो भी चोक करते हैं तो यूएस या फिर पूरे वर्ल्ड की 25% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई चोक हो सकती है। और इट इज़ पॉसिबल, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये वॉर में जो यमन की तरफ से मिसाइल आया है ये हूतीस का है कि नहीं है। दूसरी तरफ यूएस ने कहा है कि अभी तक जो एक महीना, जो आज 28 तारीख हो गई है, एक महीना में जो है यूएस ने कंफर्म किया है 1/3 ऑफ इसराइल माफ़ कीजिएगा, ईरान के मिसाइल जो हैं डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसका मतलब 2/3 अभी भी बाकी हैं। एक महीने से धड़ाधम जो हैं गिराए जा रहे हैं और उसके बावजूद सिर्फ 1/3 जो है मार्केट ने मिसाइल जो हैं उनके डिस्ट्रॉय किए हैं। तो इसका मतलब अगर इसी पेस से 2-3 महीने और गिराएंगे तब जाके उनके हिसाब से जो है मिसाइल ख़त्म होंगे। बट अगर आपको याद हो, एक हफ्ते बाद ही ट्रंप ने बोल दिया था कि 90% ऑफ देयर मिलिट्री इज़ गॉन। उनके सारे के सारे 100% मिसाइल जो हैं वो सारे ख़त्म कर दिए हमने। हम और तो इस रिपोर्ट्स पे थोड़ा-सा बिलीव करना, थोड़ा-सा आई एम अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट दैट। बट हाँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला था कि उनका सारे के सारे मिसाइल, सारी की सारी आर्मी ख़त्म हो गई है। ट्रंप की एक ये भी न्यूज़ आ रही थी कि वो ईरान वॉर से बोर हो चुके हैं अब। आप देख सकते हो ट्रम्प बोर्ड विद ईरान वांट्स टू मूव ऑन। और मूव ऑन कहाँ करना है उन्हें? मूव ऑन करने के लिए भी उन्होंने बोल दिया है व्हाट इज़ नेक्स्ट। ऑलरेडी बोल दिया है क्यूबा इज़ नेक्स्ट। तो क्यूबा नेक्स्ट तब होगा ना जब यहाँ से ईरान से उनकी जान छूटेगी। ईरान से जान छूटनी बिल्कुल अभी भी मुश्किल लग रही है, बिकॉज़ जिस तरीके से मार्केट और जिस तरीके से सिग्नल्स आ रहे हैं यूएस मिलिट्री या फिर पेंटागन या फिर वाइट हाउस, और जिस तरीके से डिस्कनेक्ट है तीनों के बीच में, वाइट हाउस हो गया, पेंटागन हो गया या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ही क्यों नहीं हो गया, एक क्लियर डिस्कनेक्ट है। वो क्लियरली हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। पूरे दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। पहले न्यूज़ आई कि ग्राउंड ट्रूप का कोई भी इरादा नहीं है। फिर एक न्यूज़ आती है कि 10,000 ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की जो है प्लानिंग हो रही है। तो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट ये इंटेंशनली है कि अनइंटेंशनली है, ये अभी पता नहीं है। इंटेंशनली हो तो दैट इज़ नाइस, बट अनइंटेंशनली है तो दैट इज़ अ वेरी वरिंग थिंग। बाकी डेटा से ज़्यादा मार्केट न्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। फिर भी अगले हफ्ते कौन-कौन से मेजर डेटा है उस पे आ जाते हैं। अ, जर्मनी का सीपीआई डेटा है
फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है। ये स्पीच थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट रहेगी बिकॉज़ फाइनली 1 महीना हो चुका है वॉर को और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कट करने की जो बात है वो तो ऑफ़ कोर्स आई डोंट थिंक 1-2 महीने तक बात होगी भी। इनफैक्ट मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि 2027 तक कोई भी रेट कट नहीं होगा बिकॉज़ इतनी ज़ोर से मार्केट का जो क्रूड ऑयल प्राइस भागा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। टोक्यो की सीपीआई आएगी, उसके बाद जो है यूरोप का सीपीआई एस्टिमेट है। जॉब ओपनिंग्स है यूएस की, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस, उसके बाद वेडनेसडे एडीपी नॉन फार्म है, रिटेल सेल्स को रिटेल सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस का, उसके बाद थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस के, फ्राइडे को है एवरेज आवरली मंथली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो 2 मेजर डेटा हैं इस हफ्ते, एक तो ये फ्राइडे वाले और एक मंडे को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच। तो ये दोनों पे नज़र रहेगी, कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं अपने एक्स प्रोफाइल यानी कि ट्विटर पे पोस्ट कर ही दूंगा। ट्विटर पे मैं मंडे टू फ्राइडे डेली मार्केट फिक्स भी पोस्ट करता हूँ, तो मेक श्योर आप मुझे सारी जगह फॉलो करते हैं। बाकी इस हफ्ते का सपोर्ट रेजिस्टेंस गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। फाइनली गोल्ड वीक जोन में हमें दिख गया है बिकॉज 4400 के नीचे की क्लोजिंग इसके अंदर आ चुकी है। बट जिस तरीके से वॉर चल रही है सारा का सारा ये वॉर बेस्ड मूवमेंट है, तो अगर वॉर में सीज फायर हो जाएगा तो लेवल्स विल हैव टू बी चेंज। 4090 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है हमारा $5020 का। ट्रेंड इसका वीक है, यस। अक्टूबर 2013 के बाद इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारे चार्ट पे गोल्ड का ट्रेंड वीक नज़र आया है। बट एक छोटा सा कैवियाट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जिस तरीके से ये वाला जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस में ये बताया था कि टेक्निकली मार्केट वीक जोन में जा चुका है बट वी विल वेट फॉर वन मोर डे टू जस्ट कंफर्म। तो टेक्निकली के बाद वो ऑलरेडी $400 नीचे जा चुका है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो $400 ऑलरेडी गेन्स आ चुकी हैं उस सेलिंग के बाद, ये जो सेलिंग हुई थी तब। बट अगेन जिस तरीके से इतने वाइल्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं और वॉर चल रही है उस हिसाब से गोल्ड अभी भी वीक जोन में है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रेश वीक जोन में नहीं है, लास्ट वीक ही वीक जोन में जाके $400 नीचे जा चुका है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश वीक जोन में नहीं गया है इस हफ्ते, पिछले हफ्ते से ही वीक जोन में एडजस्ट के $400 तफरी करके ऊपर आ गया है, बस दैट्स इट। बाकी अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर का चार्ट, $70 से नीचे की क्लोजिंग हुई है सिल्वर की 6970 के आसपास। तो अगेन इसके साथ भी सेम ही जो है इरादा है इसका भी, इसके इरादे भी वीक जोन वाले ही हैं। अगेन वही कैवियाट है कि मार्केट जो है ऑलरेडी वीक जोन में जा चुकी थी, अब जो है फ्रेश वीक जोन में ये नहीं गई है, इट इज़ ऑलरेडी इन वीक जोन। अब इसका रेजिस्टेंस और इसका सपोर्ट सिल्वर का क्या है देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा अभी हम बॉन्ड यील्ड पे भी जाएंगे क्रूड ऑयल से पे जाने से पहले या फिर क्रूड ऑयल के बाद जाएंगे। सपोर्ट है हमारा $60 का, रेजिस्टेंस है हमारा $77 का। ट्रेंड वीक है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे चलते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड बॉन्ड यील्ड पे जाएंगे बिकॉज बॉन्ड यील्ड इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड से पहले डॉलर इंडेक्स पे आ जाते हैं। 100 के ऊपर जाके बंद हुआ है, एक बहुत ही एक्सट्रीम क्लोजिंग है ये। देख सकते हो किस तरीके से अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है इसकी, और एक बहुत ही ज़ोर ज़ोर से जो है क्रूड ऑयल माफ़ कीजिएगा डॉलर इंडेक्स भाग रहा है। मैं आपको इस चार्ट पे ये बता देता हूँ कि वॉर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वॉर की शुरुआत हुई थी यहाँ से, यह है 9780 के आसपास के लेवल्स। एक मिनट में चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। 9780 है ये, 2 मार्च को जो है गोल्ड माफ़ कीजिएगा डॉलर इंडेक्स 9780 था, ऑलरेडी 150 जा चुका है, ऑलमोस्ट जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर के आसपास चल रहा है।
अगर आपको याद हो तो जब वॉर की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको बताया था इस वॉर की खास बात यह है कि इसके अंदर गोल्ड नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंसर्न। और वॉर जब होती है तो ऐसी मिडिल ईस्ट की वॉर में जिस तरीके से चोक पॉइंट है, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएंगे और वैसा ही हो रहा है। सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आपको जाके देखना है तो आप देख सकते हैं। 2 मार्च के आसपास जब मैंने 28 फरवरी के आसपास का वीडियो बनाया होगा उसमें ज़रूर बोला था ये। तो ये भी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, 97 के नीचे की क्लोजिंग होगी डॉलर इंडेक्स में तब हमें जाने को कुछ मिलेगा कि यस फाइनली वी आर रिट्रेसिंग फ्रॉम द वॉर। बट जब तक ये 97 के नीचे नहीं जाता है तब तक वी विल हैव इश्यूज। क्रूड ऑयल पे आते हैं, फिर चलेंगे डॉलर, माफ़ कीजिएगा, बॉन्ड यील्ड पे। ये है हमारा क्रूड ऑयल। जिस तरीके से ये जो है 9 तारीख को जिस तरीके से ये हाईज बनाए थे $120 के आसपास, अभी भी ये वाले हाईज बरकरार हैं। बट एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जब मार्केट ने मंडे को ओपनिंग दी थी कि जिस तरीके से 5 दिन का एक रिट्रेसमेंट मिल गया था, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने एक जिस एग्जैक्टली वही प्लेबुक है ये जो लास्ट ईयर थी टैरिफ के साथ, कि ज़बरदस्त थ्रेट दो, फिर रिलीफ दो, फिर वापस रिलीफ दो ताकि मार्केट कंट्रोल हो सके। लास्ट ईयर इट वर्कड और देखा जाए तो मंडे इट वर्कड और मार्केट ने $84 तक के लोस भी बना दिए थे। बट जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होती गई, जैसे जैसे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग आती गई कि ट्रूप्स जा रहे हैं और ये सब हो रहा है, वैसे वैसे मार्केट को समझ आ गया ये लास्ट ईयर वाला कांड हो रहा है, कुछ होना नहीं है, बस खेला जा रहा है। तो वैसे ही $101 के आसपास शुरुआत हुई थी और $101 पे आके ही बंद हुआ है क्रूड ऑयल। $84 तक, यानी कि 15-16% नीचे चला गया था एक ही दिन में और उसके बाद से 15-16% ऊपर आ चुका है। पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। मार्केट इज़ नॉट रिएक्टिंग एट ऑल। मार्केट इज़ नॉट बिलीविंग डोनाल्ड ट्रम्प के बस वाइंड आउट हो गई। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसका भी। सपोर्ट है हमारा $75 का, रेजिस्टेंस है हमारा $122 का। इसके बाद चलेंगे बॉन्ड यील्ड पे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं बॉन्ड यील्ड पे। ये है बॉन्ड यील्ड। लास्ट पिछले इवनिंग को मैंने आपको इसका चार्ट भी अपडेट किया था। ये है ये है वॉर के दिन के बाद का मार्केट। 2 मार्च का है ये। 2 मार्च को मैं इसको हटा देता हूँ चार्ट को, 3.9% थी ये। 3.9% के बाद ऑलमोस्ट 4.48% आ चुकी है। इट इज़ एट हाईएस्ट। इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर यूएस एट ऑल। क्रूड ऑयल प्राइसेस से यूएस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज यूएस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। बट उसको फर्क पड़ता है बॉन्ड यील्ड पे। बॉन्ड यील्ड से कितना फर्क पड़ता है ये सबूत हम अभी देंगे चार्ट के साथ, लास्ट ईयर के अप्रैल में जाके। ये है अप्रैल 2 का, जब अनलीश हुए थे बॉन्ड टैरिफ। उसके बाद जिस तरीके से रिटेलिएट हुआ था ये है उस दिन की बात, 3.9%। उसके बाद 4-5 दिन के अंदर ही मार्केट चली गई 4.59%। डोनाल्ड ट्रम्प जी को पता था यहाँ पे कि यहाँ इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, तो उन्होंने टैरिफ को डिले किया और आप देख सकते हो मार्केट काम डाउन हो गई। फिर वापस से जिस तरीके से रिटेलिएशन शुरू हुआ चाइना का, वो अनएक्सपेक्टेड था और फिर धीरे-धीरे गेम खेल खेल के 4% के आसपास आप देख सकते हो किस तरीके से बॉन्ड मार्केट को शांत। सिर्फ अभी सारी डेट मिलाओगे तो सारे के सारे आपको अनाउंसमेंट मिलेंगे। जैसे ही हाई जाता है वैसे ही व्हाइट हाउस का कुछ ट्रम्प का आता है और मार्केट नीचे आ जाती है। 4.3% वापस से 4%। इट इज़ नॉट सस्टेनेबल कि डोनाल्ड ट्रम्प जी या फिर यूएस इसको 4.5% हैंडल कर पाए।
तो या तो रेट हाइक होने वाला है, जैसे कि मैंने कल अपने एक्स प्रोफाइल पे आपको बताया था, ट्विटर प्रोफाइल पे बताया था, या फिर जो है पीस आने वाला है। अभी भी देख सकते हो कि 2 तारीख के बाद से क्या ज़बरदस्त बढ़ चुकी है। इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। बॉन्ड मार्केट अल्टीमेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस आर नॉट डिसाइडिंग द मार्केट। व्हाइट हाउस का जो ट्रम्प ने ये 10 दिन का मॉरेटोरियम दिया है, 10 दिन का जो ये 10 दिन का उनका दिल सॉफ्ट नहीं हो गया है कि हाँ भाई 5 दिन में तुमसे नहीं हुआ तो लो अब 10 दिन ले लो। ये सिर्फ मार्केट को काम डाउन करने के लिए हुआ है, और इनफैक्ट जैसे कि क्रूड ऑयल में हमने बात करी, इसने भी मार्केट बात नहीं मान रही है क्रूड ऑयल की तरह। इट इज़ ऑल्सो जो है डिफाइंस में है। मार्केट इज़ नॉट लिसनिंग। मार्केट को पता है कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, और डोनाल्ड ट्रम्प जी को भी पता है, फेड चेयरमैन को भी पता है, सबको पता है इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो अभी 2 दिन बचे हैं मार्केट खुलने में। अब ये देखना है कि मार्केट को काम करने के लिए ट्रम्प जी का क्या अनाउंसमेंट आता है। अनाउंसमेंट नहीं आता है तो गेट रेडी फॉर कार्नेज। मंडे टू फ्राइडे बहुत ज़्यादा कार्नेज हो सकता है अगर बॉन्ड को काम डाउन नहीं किया गया तो। बाकी कुछ भी रहेगा तो ऑफ कोर्स मैं अपने सोशल मीडिया पर आपको पोस्ट कर ही रहा हूँ। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड अपडेट मैं वहीं देता हूँ। डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड सर्विसेज की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए। आप 16 मिनट का वीडियो देख लिया है तो लाइक करना तो बनता है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।